सावन मास की कथा। तारकासुर को मारने के लिए शंकर जी ने किया विवाह। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस महीने भोलेनाथ की कृपा बरसती है। लेकिन शंकर जी को सावन क्यों प्रिय है? इसलिए नहीं कि शंकर जी को विष्णु जी के भी अधिकार मिल गए थे। विष्णु भगवान इन दिनों योग निद्रा में चले गए। पृथ्वीलोक की जिम्मेदारी शंकर जी के पास आ गई। शंकर जी मोक्ष के देवता हैं, लेकिन वह लोक हितकारी भी हैं। वह जग के पालक भी हैं। जगपालक और जगनिहंता भगवान शंकर ने विष्णु जी के कार्य को भी संभाला। भोलेनाथ एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है, इसलिए भी यह महीना उनको बहुत प्रिय है। लेकिन इनसे अलग एक कथा भी है। सावन इंद्रियों को नियंत्रित करने का महीना है। कभी भी साधना और तपस्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग पूजा पाठ, प्रार्थना और साधना तप का दुरुपयोग करते हैं। हमेशा सर्वहितकारी पूजा होनी चाहिए। लेकिन तारकासुर को क्या कहिए। एक असुर था तारकासुर। उसने कठोर तप किया, अन्न जल त्याग दिया। उसकी इच्छा थी कि वह तीनों लोक में अजय हो जाए, अजर हो जाए और अमर हो जाए। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने साक्षात दर्शन दिए। पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तारकासुर बोला, मुझे आप वरदान ही देना चाहते तो यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, यह संभव नहीं। जो आया है उसका अंत तो अवश्य होगा। तारकासुर ने कहा कि मुझे तो यही वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बिना वरदान दिए लौट गए। तारकासुर ने अपना तप जारी रखा। कुछ दिन बाद फिर ब्रह्मा जी आए। तारकासुर ने अपनी यही इच्छा दोहराई। इस तरह 3 बार यही हुआ। तारकासुर ने कुटिलता से विचार किया कि वह ऐसा वरदान मांगे जिससे काम भी हो जाए और उस पर आँच भी ना आए। ब्रह्मा जी से उसने कहा, यदि उसकी मृत्यु हो तो शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र के माध्यम से हो, अन्यथा नहीं। उसने सोचा कि शंकर जी ना विवाह करेंगे और ना ही उनके पुत्र होगा, तो वह अमर ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। अब देवता परेशान हो गए। इंद्र परेशान, सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी ने लोकहित में पार्वती से विवाह किया। उनके पुत्र हुए कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तारक कहते हैं नेत्रों को, असुर यानी बुरी प्रवृत्ति। शंकर जी कहते हैं कि जिसने अपने नेत्रों को बस में कर लिया वह मेरा हो गया। सावन मास शंकर जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि इस महीने पार्वती से उनका मिलन हुआ था। तारकासुर का वध हुआ था। शंकर जी कहते हैं कि जो आया है उसको अवश्य जाना है, कोई अमर नहीं है। आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।